डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाए तो 200-300 लोगों को जल्दी यमराज के पास पहुंचने की व्यवस्था करता है। लेकिन एक अध्यापक गलत हो जाए, एक अध्यापक अपना काम ठीक से ना करे, एक अध्यापक ये समझे कि मैं सिर्फ वेतन के लिए काम कर रहा हूं, तो मानिए वो एक ऐसी पीढ़ियां तैयार कर देता है कि देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं ये परंपरा अभी भी सांसें ले रही है। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। वो संस्थान एएन कॉलेज का हिंदी विभाग, यहाँ ऐसे ऐसे शिक्षक हैं, विद्या सर हैं, कलानाथ सर हैं, वरुण सर हैं। और विशेषकर तो मैं कलानाथ सर के लिए कहना चाहता हूं, इस निराशा भरी वातावरण में, इस निराशा में जब हमारी आस्थाएं डूबती है तो हमारी जानकारी में और हमारी योजना में 2-4 लोगों के चेहरे पर ऐसी दृष्टि दिखती है तो लगता है इस संसार में शोभन कुछ बचेगा, सत्यम शिवम सुंदरम कुछ बचेगा। उसमें से एक आप ही कलानाथ सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, शख्सियतों में खामियां होती है, चांद में भी दाग होता है, चांद भी बढ़ता है घटता है, लेकिन संस्थाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरणाएं देती रहती है। क्या था राधा कृष्णन में, क्या था गांधी में? हार्ड मास के पुतले थे, कोई धकेल देता तो गिर जाते। लेकिन गांधी के पास सत्य की ताकत थी, अहिंसा की ताकत थी। कलानाथ सर का ये हार्ड मास का पुतला भले 20-30 वर्षों में इस धरती पर रहे या ना रहे, लेकिन हिंदी के उत्थान में इनके किए गए प्रयासों को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। मुझे बाल कवि बैरागी की पंक्ति याद आती है जब मैं कलानाथ सर को देखता हूं कि काजल के पर्वत पर चढ़ना, काजल के पर्वत पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रहकर ये सब करना। पर जब जब आप सहारा देते इनका, जब जब आप सहारा देते इनका, सिर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तक मुझको लगता है कि यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। हमारे भी विद्या सर की उपस्थिति है और मैं विद्या सर के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं दोस्तों, 1 वर्ष से मैं विद्या सर से पढ़ रहा हूं और इन 1 वर्षों में मैंने जो विद्या सर को समझ पाया उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, विद्या सर जैसे शिक्षक हमारे दौर में सिर्फ और सिर्फ उंगलियों पे गिने योग्य रहे। इस देश के अराजक धुएं के बीच 2-4 रोशनदान हैं जिनसे उजाले की किरण आती है। विपरीत लोग भी और अनुकूल लोग भी दोनों आपके होने से इनकार नहीं कर सकते। विपरीत लोग भी और अनुकूल लोग भी आपके अस्तित्व के होने से इनकार नहीं कर सकते। विपरीत पूरी शिद्दत के साथ अस्वीकार करते हैं और अनुकूल पूरी शिद्दत के साथ स्वीकार करते हैं। मनुष्य हो जो ऐसे जिए कि फूल की तरह इस पृथ्वी से जाए तो बीज धरती में हो और सुगंध आए। जब आपको देखता हूं सर, मुझे लगता है शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत मां के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। संजय सर कभी कभी हमसे गुस्सा जाते हैं, मुझे तकलीफ होता है क्योंकि मैं शिक्षकों के बहुत करीब रहा, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जो पत्थर छैनी और हथौड़ी के चोट को सहन करने से इनकार कर दिया वो कभी अस्तमन के योग नहीं बन सका, वो कभी मंदिर की पूजा के योग नहीं बन सका। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में 2 ही ऐसी परंपराएं हैं जो अपने से आगे बढ़ते देखकर अपने आप को गौरवान्वित समझती है। एक पिता अपने पुत्र को आगे बढ़ते देखकर गर्व से ऊंचा हो जाता है और एक शिक्षक अपने शिष्य को आगे बढ़ते देखकर गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है। इनके लिए मैं 4 लाइनें कहता हूं। बशीर बद्र साहब ने कहीं कहा है कि पुरानी कश्ती को पार लेकर, पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे कि नदी का पानी उतर गया है। समय की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मेरे ही एक गांव के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि नख दंत देख मत हृदय हार,
नख दंत देख मत हृदय हार, गृहवेद देख मत हो अधीर, अंदर की अतुल उमंग देख, देखे अपनी जंजीर वीर, यह पवन परम अनुकूल देख, ये देख भुजा का बल अथाह, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं, रोकेगा आकर कौन राह, डगमग धरनी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ याद समय अवशेष नहीं, भारत माँ की शार्दूल बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत